तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक ह्यूमन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो इस दुनिया में प्रेजेंट सारे न्यूक्लियर वेपन्स को ओवर पावर कर सकते हैं। तो सोचो, अगर मैं इस अर्थ को ब्लास्ट करना चाहता हूँ, दो टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कितने हाइड्रोजन बॉम्ब या कितने न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करना पड़ेंगे, और क्या फ्यूचर में ह्यूमंस इतने न्यूक्लियर वेपन्स या इतने हाइड्रोजन बॉम्ब क्रिएट कर सकता है कि वो इस अर्थ को दो टुकड़ों में तोड़ दे। सो गाइस, अगर मैं इस अर्थ को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूँ तो मुझे अर्थ की ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी को ओवर पावर करना पड़ेगा, जो कि है लगभग 2 इंटू 10⁻32 जूल्स, मतलब 2 फॉलोड बाय 30 जीरोस। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक ह्यूमन बींग्स में 1500 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर एनर्जी होती है, मीन्स 6 इंटू 10⁻18 जूल्स ऑफ एनर्जी लगभग। तो अगर मुझे इतनी एनर्जी क्रिएट करना है तो मुझे 30 ट्रिलियन ह्यूमन बींग्स लगेंगे, एंड 30 इंटू 1500 ट्रिलियंस, इतना कैलकुलेट कर लो, इतने हाइड्रोजन बॉम्ब लगेंगे, जो कि ह्यूमंस के लिए प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस कभी भी इस धरती को दो टुकड़ों में तो नहीं तोड़ सकता हाइड्रोजन बॉम्ब के थ्रू, आज के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। ना ही अगर मैं सारे ह्यूमंस की एनर्जी, सारे ह्यूमंस, जब धरती पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन पीक पे हो तब भी मैं ह्यूमंस की सारी एनर्जी को, अगर मैं सारे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँ, तब भी इस अर्थ के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन इस धरती पे प्रेजेंट सारे स्पीसीज, ह्यूमंस, अगर मैं बात करूँ एलिफेंट, सारी स्पीसीज, बैक्टीरिया, फंगस एंड ऑल, प्लांट सबसे मेजर, क्योंकि अगर हम बात करें तो एनिमल की स्पीसीज बहुत कम है। तो सारी एनिमल की स्पीसीज को अगर मैं एनर्जी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँ, तब भी इस अर्थ के दो टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं उसमें प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज को इंक्लूड कर लूँ तो ये एनर्जी लगभग दो गुनी हो जाएंगी। मतलब मैं दो अर्थ को दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि थैंक गॉड ह्यूमंस कभी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि इस अर्थ के दो टुकड़े, इस अर्थ को दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें। लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहते हैं तो इस धरती पे प्रेजेंट सारी स्पीसीज़ को हमको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमें स्पीसीज़ को क्यों करना है, इतना सारा मास है, नॉन लिविंग मास है, हम उसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, थैंक गॉड। एंड ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि फ्यूचर में अगर मैं एंटी मैटर टेक्नोलॉजी भी ला दूँ और 100% मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर दूँ, तो मुझे इतनी पॉपुलेशन चाहिए होगी जो कि इस धरती के लिए बियर करना ही पॉसिबल नहीं है। तो आप कमेंट में बताओ, आप इस एनर्जी का यूज़ करके क्या करेंगे, एंड इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर हमें उड़ाना है तो कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वीडियो को आगे देखना है तो फॉलो कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू।